हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एग्ज़ाम ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दैनिक जागरण समाचार पत्र में सुपर टेट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल छपे हुए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि क्या एकेडमिक जो है सुपर टेट में एकेडमिक का मेरिट लिस्ट ख़त्म हो जाएगा और जो पुरानी जो परीक्षाएं जो 150 अंक के होते थे, क्या अब वो पेपर जो है 360 अंक के होंगे। तो आइए दोस्तों, इसी पर हम बात कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक मेरिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे और 30 प्रश्न जो हैं आपको जीएस से देखने को मिलेंगे। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों के लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कराता था। यानी 2023 में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने से पहले 2023 से पहले क्या है कि जो भी सुपर टेट या यूपी टेट या जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती थी उसको पीएनपी कराता था, यानी उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित होती थी, जिसमें 150 अंकों के परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक जो है के आधार पर मेरिट तैयार की जाती थी, मेरिट सूची बनती थी। यानी 150 अंक के तो आपके जो है कि सुपर टेट और बाद में जो है एकेडमिक के जो है अंक दोनों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न के प्रश्न पत्र तैयार होते थे और हर प्रश्न के 1 अंक निर्धारित थे। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। यानी अब जो एक प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पर एक अंक काट लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द करने की तैयारी में है। यानी परीक्षा पाठ्यक्रम जो है आपको बहुत ही जल्द जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है। यानी यूपीईएसएससी के वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन अध्याचन भेजना था, परंतु अभी जो सिर्फ क्या है कि वो ऑफलाइन ही जानकारी मिली है। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन अध्याचन नहीं भेजा गया। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या कहा था कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं वो क्या करें कि ऑनलाइन आवेदन को भेजें, परंतु इन लोगों ने अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं भेजा है, ऑफलाइन ही भेजा है। और जल्द ही जब ये ऑनलाइन मिल जाएगा तो उसके बाद जो है कि ये आपको सुपर टेट का नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, क्या करते हैं कि इस समाचार को कुछ हम सरल भाषा में समझते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2023 से पहले क्या था कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया
एकेडमिक के 40% अंक और सुपर टेट के 60% अंक दोनों को मिलाकर जो है कि मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट बनता था। इसमें से क्या था कि हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट के 10%, ग्रेजुएशन के 10% और बीएड डीएलएड जिसे बीटीसी भी बोलते हैं उसके 10% अंक को निकाल कर उसका गुणांक बनाकर जो है कि सुपर टेट के फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ते थे। आइए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 10% है, यानी मान लीजिए कि आपने 65% अंक प्राप्त किया तो इसे 10% से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5 आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। वहीं पे इंटर में क्या है कि आपने 70% अंक प्राप्त कर लिए, इसे 10% से भाग दीजिए तो यहाँ पे आपका 7 पॉइंट बन गया। ग्रेजुएशन में क्या है कि आपने 65% अंक प्राप्त कर लिए और इसे भी 10% से प्रतिशत तो 6.5 यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। अब मान लीजिए कि आपने बीएड या डीएलएड में 80% अंक प्राप्त किए तो इसे भी 10% से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आपको मिल गया 8 पॉइंट। अब क्या करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को जो है काउंट कर लेंगे। जैसे 6.5 प्लस 7 प्लस 6.5 प्लस 8, यानी आपका यहाँ पे टोटल जो है टोटल पॉइंट्स जो बना वो 28 बन गया इनको जोड़ने पर। अब दोस्तों सुपर टेट में क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। अब सुपर टेट में क्या है कि सुपर टेट में जो है इसका एग्ज़ाम 150 अंकों का होता था। अब मान लीजिए कि आपने 150 में से यानी 150 में से आपके अंक आए 105, यानी आप 150 में से 105 क्वेश्चन आप सही हल किए हैं और आपको रिजल्ट में 105 नंबर मिल गए। तो आप इसका क्या करिए कि 150 से का 100% माने प्रतिशत निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप प्रतिशत निकालेंगे तो ये तकरीबन आपका 70% बन जाएगा। जीरो से जीरो काट दीजिए, 15 7 105 हो गया तो 70% आपके बन गए। अब क्या करेंगे कि इस 70% को जो आपने पाया है 70 अंक जो आपने 70 पॉइंट्स जो पाए हैं, इस 70 पॉइंट में 60% का गुणा करके निकाल लीजिए पॉइंट्स। 0 से 0 कट गया, यहाँ से भी 0 से 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 42, यानी 42 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे 28 एकेडमिक का और यहाँ पे 42। अब इसको क्या करेंगे कि टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे। आठ 2 10 हो जाएगा, 5 2 6 1 7, यानी आपके 70 जो है ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपने 70 पॉइंट प्राप्त कर लिए, यानी 100 में से आपने 70 प्राप्त कर लिए। अब ये जो है कि इसी के माध्यम से क्या होता था, मेरिट लिस्ट बनता था और जो है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं ये इसी पे निर्धारित करता था। यानी जिन्होंने अब एकेडमिक का लाभ और नुकसान क्या है आइए उसको भी जान लेते हैं। अब एकेडमिक में लाभ उनको होता था, जैसे मान लीजिए 2011 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि पहले क्या होते थे कि पेपर जो है 2012 से पहले पेपर में क्या होता था कि आपको प्रैक्टिकल के 30-30 अंक नहीं मिलते थे। तो उसमें क्या होता था कि आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को हल करना होता था, लिखित पेपर होता था हाई स्कूल में
और इंटर में, तो उसमें क्या होता था कि जो हमारा अंक था वो ज़्यादा नहीं जाता था, यानी हमारा उसमें परसेंटेज नहीं बनता था। परंतु अब क्या हो गया है कि आप 30 में 30 तो आपको एकेडमिक में मिल ही जाते हैं, यानी स्कूल में ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ तो उन लोगों को लाभ हो जा रहा है वर्तमान में, नुकसान किन का होगा? जो पुराने लोग होंगे, आज से 10 साल पहले जिन्होंने हाई स्कूल पास किया होगा, तो उनके लिए तो ये नुकसान हो जाएगा। तो इन दोनों सोल्यूशन को देखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया है कि जो इस बार की जो सुपर टेट की भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो है पुराने नियम को हटाते हुए नए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले क्या था कि सुपर टेट में पुराने तरीके से जो पेपर का पैटर्न था या पुराने जो नियमावलियाँ थीं और नए में क्या बदलाव होने वाला है इसको समझ लेते हैं। पुराने में क्या था कि प्रश्न 150 पूछे जाते थे, एक प्रश्न के 1 अंक, और टोटल अंक कितना होता था? टोटल अंक 150 और निगेटिव मार्किंग तो हम बोलेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब नए में क्या होगा कि नए जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी उसमें प्रश्न आपको 120 देखने को मिलेंगे, जिसमें से 90 जो होगा वो आपके पाठ्यक्रम से और 30 जो है वो आपको जीएस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक प्रश्न के 3 अंक होंगे, एक प्रश्न के 3 अंक आपको मिलेंगे। कुल अंक 360 का होगा। और इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग 1/3 आपको देखने को मिलेगा। यानी नई जब भी नियमावली से भर्तियाँ होंगी, यानी 2023 के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि सुपर टेट की अगर विज्ञापन जारी करेगा तो उस नोटिफिकेशन में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अब आइए दोस्तों, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। यानी अब तो आपको ये पता चल गया हो गया कि सुपर टेट में जो है पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, 150 पूरे प्रश्न करके आइए, यदि आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता तो तुक्का भी मार के चले आते थे। परंतु अब क्या है कि नया नियमावली से अगर एग्ज़ाम कराया जाएगा तो इसमें तो आपको निगेटिव मार्किंग है, फिर एक प्रश्न के 3 अंक भी देखने को आपको मिलेंगे। उस पे से क्या है कि आपको 90 प्रश्न जो है आपके पाठ्यक्रम से और 30 जो है वो जीएस से देखने को मिलेंगे। अब सुपर टेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा कि अब सुपर टेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? आइए दोस्तों, सिलेक्शन कैसे होगा हमारा? तो सिलेक्शन जो है वो क्या होगा, अब हमारे जो 150 जो पहले
क्वेश्चन आते थे उन आधार पे नहीं होगा। अब जो है कि मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो मेरिट जो बनेगी वो सुपर टेट पर बनेगी, यानी 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस 120 क्वेश्चन में आप जितने भी अंक लाएंगे, यानी 110 ला दिए, या किसी ने 100 लाया, या किसी ने 90 नंबर लाया, तो ये आपके सही उत्तरों पर निर्धारित होगा कि आप मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं। और मैंने आपको बताया ही है कि कुल अंक जो है 360 के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अब बात आती है कि अब पुराने जो सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, तो क्या वो हमारा व्यर्थ चला गया, या हमने जो पहले पढ़ा हुआ था क्या वो अब हमारे नेक्स्ट जो है सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 में क्या वो मेरा पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल काम आएगा, बस जो है कि प्रश्न पूछने की प्रकृति बदल गई और जो 90-30 का जो बाउंडेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे तब तक, जब तक अभी नियमावली जारी नहीं होती है, यानी नया नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है, सिलेबस हमें नया नहीं देखने को मिल जाता है, तब तक हम सुपर टेट का सिलेबस में क्या क्या पढ़ सकते हैं जो कि हमें नए सुपर टेट के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए अभी फ़िलहाल में कि CDP को तैयार करिए, हिंदी तो ज़रूर ही आएगा और इंग्लिश भी रहेगा, या हो सकता है कि इंग्लिश की जगह संस्कृत। देखने को आपको मिले, यानी इन दोनों में से कोई एक चूज करने को मिल जाए। मैथ आएगा ही, रीजनिंग भी आएगा, और GS तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इन्फॉर्मेशन। और वैकेंसी कब आएगी, तो ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपने पढ़ाई को आराम से करते रहिए। बहुत ही जल्द जो है आपको नया UP सुपर टेट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है अपने बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।